नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक को लेकर। आज हम लोग बात करेंगे भारत में आए चर्चित तूफान या चक्रवात जो 2020 और 21 में आए हैं, उसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो आज हम लोगों के पास एक टॉपिक है कि 2020 और 21 में भारत में आए चक्रवात एवं तूफानों से जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन्हीं का आज विश्लेषण करेंगे कि 2020 और 21 में कौन कौन से तूफान या चक्रवात भारत में आए थे और उन्हें उससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ठीक है, कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात के बारे में भी कुछ थोड़ा जान लेते हैं कुछ। ठीक है, एक बात है कि चक्रवात, ठीक है, या तूफान, ठीक है, चक्रवात या तूफान, ठीक है, इससे फिर प्रभावित क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र के बारे में, और इसका जो नामकरण होता है, ठीक है, नामकरण, जो नामकरण होता है कि जैसे कि निवार आया था, शाहीन आया था, ये सब का जो नामकरण होता है वो कौन सा देश करता है और कितने देश मिलकर इसका नामकरण करते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ न कुछ की एक संस्था होती है, ठीक है, जो इस सब को नियंत्रित करती है। उसी प्रकार से चक्रवात और तूफान जो आते हैं उन्हें भी कोई न कोई संस्था के द्वारा कुछ न कुछ रियायत दी जाती है, ठीक है, या प्रमोट किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यानी कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ISCAP, ISCAP, ठीक है, एक पैनल है। इसी के 13 सदस्य देश हैं। ठीक है, ISCAP के 13 सदस्य देश हैं जो मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि आने वाले जो भविष्य में चक्रवात हैं उनका नामकरण कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ISCAP जो हम नाम दिए हैं उसके फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग। ई से होता है इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल कमीशन, सोशल कमीशन, कमीशन फॉर एशिया, फॉर एशिया एशिया एंड पैसिफिक, इन सॉर्ट ऑफ ISCAP। ठीक है, इसी के 13 पैनल, इसी के पैनल के जो 13 सदस्य हैं वहीं मिलकर इस आने वाले तूफान या चक्रवात का नामकरण करते हैं। तो जानते हैं कौन से वो 13 देश हैं। इनमें पहला है भारत, नोट डाउन करते रहिएगा, भारत। दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, चौथा है पाकिस्तान, पांचवा है मालदीव, छठा है श्रीलंका,
7वां है ओमान, 8वां है थाईलैंड, 9वां है ईरान, 10वां है कतर, 11वां है सऊदी अरब, 12वां है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और 13वां है, यहाँ लिख देते हैं, यमन। तो ये जो 13 देश हैं, ये सारे देश मिलकर ही आने वाले चक्रवात या तूफान का नामकरण करते हैं। एक बार और याद दिला देते हैं। पहला देश भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा पाकिस्तान, 5वां मालदीव, 6ठा श्रीलंका, 7वां ओमान, 8वां थाईलैंड, 9वां ईरान, 10वां कतर, 11वां सऊदी अरब, 12वां UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और 13वां जो है यमन। ये 13 देश का पैनल है, ठीक है। यही 13 देश मिलकर आने वाले चक्रवात या तूफानों का नामकरण करते हैं। और ऐसे ही नहीं, ठीक है, इनमें से प्रत्येक को उसके नाम के, ठीक है, उसके नाम के प्रथम अक्षर, ठीक है, प्रत्येक देश के प्रथम अक्षर के अल्फ़ाबेट के आधार पर ही अगले चक्रवात का नाम रखने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। तो आज हम लोग चक्रवात से और तूफान के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि इस्कैप यानी कि इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इन शॉर्ट ऑफ इस्कैप बोल सकते हैं। इसमें 13 सदस्य देश हैं जिनका नाम हमने आपको नोट डाउन करवा दिया। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। तीसरा देखिए, निसर्ग। पहला जो है चक्रवात था निसर्ग, ठीक है। तो ये निसर्ग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये निसर्ग जो आया था, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ये आया था 2 जून को, ठीक है, 2 जून 2020 को आया था, ठीक है, 2 जून 2020 को आया था। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों, इससे जो प्रभावित क्षेत्र था, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र में, इसे लिख लीजिएगा, प्रभावित क्षेत्र में इससे जो था महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र प्लस गुजरात, ये 2 देश इससे प्रभावित था। निसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। इसका जो अर्थ होता है निसर्ग का, प्रकृति है। और ये निसर्ग आया था कितने किलोमीटर की रफ्तार से? तो 120 किलोमीटर की रफ्तार से आया था, ठीक है। और इस जो निसर्ग का जो नामकरण किया था, ठीक है, तो वह बांग्लादेश ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इस निसर्ग जो तूफान था यानी चक्रवात था, उसका जो नामकरण हुआ था बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निसर्ग कब आया था? तो 2 जून 2020 को आया था। इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे महाराष्ट्र और गुजरात थे। निसर्ग का अर्थ तो होता है क्या? तो प्रकृति। कितने किलोमीटर के रफ्तार से आया था? तो 120 किलोमीटर के रफ्तार से आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा हमारा चक्रवात है निवार, ठीक है। ये निवार जो है कब आया था? ठीक है, निवार आया था 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को और 2020 को, 26 नवंबर 2020 को आया था निवार, ठीक है। इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे तमिलनाडु एवं पुदुचेरी के तट पर, तमिलनाडु प्लस पुदुचेरी,
के तट इससे प्रभावित था। ठीक है, इसका जो रफ्तार था वो था 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था, और इस निवार का जो नामकरण किया था वो ईरान ने किया था। ठीक है, ईरान ने। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। निवार आप लोगों को पता हो गया कि 2020 में आया था। तमिलनाडु और पुदुचेरी से प्रभावित क्षेत्र थे और 110 किलोमीटर की रफ्तार से आया था। ठीक है, और ईरान ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा है बुरेवी। ठीक है, ये जो तूफान आया था 4 दिसंबर को आया था। ठीक है, 4 दिसंबर 2020 को आया था। ठीक है, और इससे जो प्रभावित इलाके थे यानी कि क्षेत्र थे तमिलनाडु और केरल था। ठीक है, तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल इससे प्रभावित क्षेत्र थे, और जो इसका नामकरण था वो किया था मालदीव ने, मालदीव ने। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। चौथा हमारा है तौकते। ये 2021 के है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उनमें एक आध प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो तौकते तूफान जो था वो आया था 11 मई को। ठीक है, 11 मई को 2021 में। ठीक है, 11 मई 2021 को। इस तौकते तूफान का जो अर्थ था, यानी कि इसका अर्थ क्या था, कि तौकते का अर्थ क्या होता है, तो गेको। ठीक है, गेको था, यानी कि इसे कह सकते हैं एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली है। ठीक है, अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं छिपकली, अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली है एक प्रकार। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे, ठीक है, वो थे गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, गुजरात के तट पर आया था, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र और प्लस गोवा। ठीक है, और जो इसका जो नामकरण किया था म्यांमार ने किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तौकते तूफान कब आया था, तो 11 मई 2021 को आया था। ठीक है, अर्थ क्या था इसका, तो गेको, यानी कि एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। प्रभावित क्षेत्र कौन थे, तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा थे। ठीक है, और इसका तौकते तूफान का जो नामकरण किया था म्यांमार ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यास तूफान। ठीक है, ये कब आया था, तो यास तूफान जो था 26 मई 2021 को आया था। 26 मई 2021 को आया था। ठीक है, इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे, ठीक है, इससे जो आगे इसका अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या था। ठीक है, यास तूफान का जो आया था उसका शाब्दिक अर्थ था क्या, जैस्मीन। ठीक है, अंग्रेजी में इसका नाम था। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं जैस्मीन। ठीक है, और इससे प्रभावित इलाके थे, इससे जो प्रभावित इलाके थे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल थे। ठीक है, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आया कहाँ था, तो उड़ीसा के तट पर आया था ये। ठीक है, और इस यास तूफान का जो नामकरण था वो किसने किया था, तो यास तूफान का जो नामकरण था ये किया था ओमान ने, ओमान ने किया था। तो ये देखिए आप लोग कि यास तूफान कब आया था, 26 मई 2021 को। अंग्रेजी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैस्मिन होता है यास का। प्रभावित क्षेत्र कौन था, तो उड़ीसा के तट पर आया था। ठीक है, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, और जो इसका नामकरण किया था उसने ओमान ने किया था। ठीक है, जो 13 देश का एक पैनल है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला हमारा प्रश्न है गुलाब। गुलाब जो तूफान था इससे तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। ठीक है, तो गुलाब जो तूफान था ये आया था 26 सितंबर 2021 को। ठीक है, 26 सितंबर 2021 को आया था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे, ठीक है,
इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे इसके बारे में देख लीजिए कि इससे प्रभावित जो क्षेत्र थे पूर्वोत्तर अरब सागर एवं गुजरात तट था। ठीक है, पूर्वोत्तर अरब सागर एवं गुजरात तट, ठीक है, प्लस गुजरात तट था। ठीक है, गुजरात तट। और गुलाब जो तूफान था उसका नामकरण जो किया था वो था पाकिस्तान ने किया था। ठीक है, क्योंकि 13 देशों का पैनल में जो है पाकिस्तान भी शामिल है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर और देखते हैं अगला जो हमारा तूफान है वो है क्या है, शाहीन। शाहीन जो तूफान आया था, देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसी का मैं अत्यधिक पॉइंट बता रहा हूँ जो संभावित है कि आ सकता है। ठीक है, और इससे नामकरण जो नाम देश दे रहे हैं उस देश इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ना कि स्पीड वगैरह वगैरह कब आए थे, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे जो प्रश्न बनेंगे सिर्फ एक ही बन पाएंगे, कौन, तो वो भी इसका नामकरण कौन सा देश ने किया था, जैसे कि शाहीन ही है। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। ये कब आया था, तो ये अक्टूबर में आया था, अक्टूबर माह में आया था 2021 में। ठीक है, अक्टूबर 2021 में आया था। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे, ठीक है, पूर्वोत्तर अरब सागर था। ठीक है, पूर्वोत्तर अरब सागर इससे प्रभावित क्षेत्र में थे, पूर्वोत्तर का अरब सागर। ठीक है, और ये जो शाहीन था वो आया था कितना किलोमीटर के रफ्तार से, तो लगभग आया था 20 किलोमीटर के रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, और शाहीन तो था, शाहीन जो चक्रवात था उसका नामकरण किया था कतर ने किया था। ठीक है, क्योंकि 13 देशों का पैनल में कतर भी शामिल है, तो कतर ने किया था। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला हमारा प्रश्न है जवाद तूफान है। ठीक है, जवाद तूफान है, तो ये आया था 17 से 18 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, हाल ही में लेटेस्ट है, भी लेटेस्ट वर्जन है तूफान का जवाद। ठीक है, इसका भी नामकरण किसी ने किया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी। जवाद का जो अर्थ होता है, ठीक है, वो है उदार। ठीक है, उदार, जवाद का अर्थ होता है उदार। और ये तूफान जो आया था 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, और इस जो जवाद था इसका नामकरण किसने किया था, तो सऊदी अरब ने किया था। ठीक है, सऊदी अरब ने किया था इसका नामकरण। तो ये थे सारे पॉइंट इस जवाद का, लेटेस्ट है, पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो है अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये फिर से देख लीजिए, 13 देश का जो पैनल था ये आप लोगों के सामने है, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कैसा लगा ये सीरीज आप लोग ये कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।